ओके सो फाइनली वेडनेसडे सीजन 2 मैंने भी देखा एंड मेरे जो है वो उसको लेके काफी मिक्स्ड इमोशंस रहे बिकॉज जो फर्स्ट हाफ है इसका यानी 4 एपिसोड्स का जो अगस्त में आया था 2025 सो इट डिड नॉट रियली टच माय हार्ट बिकॉज स्टोरी में बहुत ज्यादा क्योस है और बहुत ज्यादा जो है वो चीजें हो रही हैं बिग थिंग्स आर हैपनिंग देयर आर बिग सीन्स वेल डायरेक्टेड वेल परफॉर्म लेकिन इट लैक पर्पस द फर्स्ट हाफ ऑफ वेडनेसडे सीजन 2 ट्रूली लैक पर्पस क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा था सब कुछ बहुत फोर्स्ड है बहुत सारी चीजें हो रही हैं बहुत इवेंट्स हो रहे हैं मैनी अकाउंट्स आर हैपनिंग मैनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड लेकिन हर चीज जो है वो ऐसा लग रहा है कि पर्पस लैक कर रही है पर्पस नहीं है कोई क्यों हो रहा है ये सब जैसे सीजन 1 में हमारे पास बहुत सॉलिड रीजन थे ये बिलीव करने के लिए कि ये जो चीजें हो रही हैं दे हैव टू हैपन लेकिन सीजन 2 में जो है वो मुझे बिलीवेबल बहुत सी चीजें नहीं हो पा रही थी बहुत सी चीजें मुझे ऐसा लग रहा था कि बस हो ही चले जा रही हैं कैरेक्टर्स की एंट्री रैंडमली हो रही है स्टोरी जो है वो रैंडमली जबरदस्ती जो है वो उसको खौफनाक बना के पेश किया जा रहा है नथिंग इज हैपनिंग फॉर अ सॉलिड पर्पस लेकिन जो सेकंड हाफ है इट ट्रूली चेंज माय माइंड और उसने जो है मुझे बहुत ज्यादा सोचने में मजबूर किया कि ये जो फर्स्ट हाफ में स्टोरी बिल्डअप हुई थी ऑल दो इट इट लिटरली लैक पर्पस ये मुझे कोई गलत में नहीं लगा लेकिन उसको उन्होंने बहुत अच्छा लेके सेकंड हाफ में ग्रिप करके रखा और स्टोरीज को हर स्टोरी को हर कैरेक्टर को बहुत ही अच्छा एंड दिया ऑल दो हर किसी का एंड जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ लेकिन जो है वो काफी बेहतरीन पिक्चराइजेशन सिनेमाटोग्राफी सीन्स का जो बहुत ज्यादा ट्रीट टू वॉच जिसे कहना चाहिए पार्ट 2 मुझे लगा बड़ा मजा आया इसको देख के तो मैं इन सब चीजों की बात करूंगी एपिसोड वाइज कि किस एपिसोड का बेस्ट सीन मुझे कौन सा लगा किन चीजों पे मुझे ऑब्जेक्शन है कौन सी चीज मुझे लगी कि उसमें बिल्कुल पर्पस नजर नहीं आ रहा था बट इट रियली डेवलप वेल सो इट हैज अ स्पॉयलर्स दिस रिव्यू हैज अ स्पॉयलर्स लेकिन मोस्टली सब लोगों ने ही जो वो सीजन 2 अब तक तो देख ही लिया होगा सो आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से दी हॉट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो तो जी वेडनेसडे जैसा कि हमें पता है टिम बर्टन की डायरेक्शन में है ये सीरीज एंड जो मेन इसकी स्टार है जेना ऑर्टेगा प्लेइंग वेडनेसडे एडम्स और इसके साथ साथ जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है एमा मेयर्स उनका कैरेक्टर इनिट सिंक्लेयर जो कैरेक्टर है वो जो बहुत ही अच्छा कैरेक्टर और इसके अलावा जो तीसरी एक फ्रेंड एडिशन है वेडनेसडे के साथ दैट इज एग्नेस डिमील जो कि प्ले किया है ईवी टेम्पलेटन ने एंड शी इज अमेजिंग किड इन दिस सीजन 2 बहुत अमेजिंग एडिशन है तो जिन एडिशन की मैं बात करूंगी सबसे पहले प्रिंसिपल डॉट की मैं बात करूंगी प्रिंसिपल बैरी डॉट जो कि प्रिंसिपल वीम्स जो सीजन 1 में जिन्होंने अपने आप को सेक्रीफाइस किया नेवर मोर एकेडमी के लिए तो प्रिंसिपल डॉट उसको रिप्लेस करते हैं ही इज अ रियली कनिंग स्मार्ट तो नहीं कहेंगे कि बिकॉज ही इज नॉट इन गुड टर्म्स स्मार्ट लेकिन जो है वो बहुत कनिंग सेल्फिश इंसान है जो कि अच्छा प्रिंसिपल वीम्स और प्रिंसिपल डॉट में जो वाज़ह फर्क था वो ये था कि प्रिंसिपल वीम्स जो है वो जो नॉर्मीज होते हैं यानी जो नॉर्मल लोग हैं उनसे उसकी एक पर्पस था कि उनसे बना के रखी जाए उनसे अच्छे रिलेशंस रखे जाए ताकि जो है वो एक कम्युनिटी में पीस कायम रहे जबकि जो प्रिंसिपल डॉट है ही वाज आल्सो एन आउटकास्ट ऑब्वियसली और आउटकास्ट जितने भी जो हमें पता है वेडनेसडे फैंस को उनको कहा जाता है जो उनके पास स्पेशल एबिलिटीज हैं और जो नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है तो आउटकास्ट के लिए लेकिन उसने बहुत ज्यादा वो किया कि फोकस रखा प्रिंसिपल डॉट ने और नॉर्मीज को जो है वो बिल्कुल इग्नोर करता था और उसने कहा कि मैं सिर्फ आउटकास्ट की फाइट करूंगा बट ही वॉज एक्चुअली फाइटिंग फॉर हिमसेल्फ ओनली उसके अपने बहुत सारे पर्पजेस थे उसने बहुत सारे आउटकास्ट को ही जो है वो इस्तेमाल किया गलत गलत कामों के लिए इसके अलावा जो स्टार्टिंग सीन होता है वो स्कैल्पल जो कि कैंसर सिटी सीरियल किलर है उससे हमने देखा कि वेनसडे जब वो अपनी वेकेशन पे उसको कन्फ्रंट करने के लिए जाती है और वहां से जिसको एक हैबिट होती है बड़ी ही ग्रूसम हैबिट कि वो जो उसकी जितनी विक्टिम्स होते हैं उनकी डॉल्स बना के उसने रखी होती हैं लेकिन वेनसडे और थिंग ने मिलकर बड़े अच्छे तरीके से जो है वो डिफीट किया उसको दैट वाज अ रियली गुड सीन और इसी से हमें पता चलता है कि वेनसडे को जो है वो उसकी साइकिक एबिलिटी को ओवर यूज कर रही है जिसकी वजह से उसे ब्लैक टीयर्स आ रहे हैं यानी ब्लडी टीयर्स आ रहे हैं सो ये भी हमने देखा स्टार्टिंग में एंड देन स्टॉकर एडिशन होता है स्टॉकर हम देखते हैं एक बंदा जो है वो पिक्चर्स ले रहा है और एक कपल की एंड स्टॉक कर रहा है लेकिन उसको जब वो अटैक कर देते हैं ब्लाइंड आइड क्रूज तो ये क्रूज भी जो है एक बहुत बड़ी एडिशन है एज अ मिस्ट्री
इन सीजन 2, जो कि फर्स्ट हाफ में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, लेकिन सेकंड हाफ में उनका काम खत्म हो जाता है, हमने देखा। एंड जो ब्लाइंड आइड क्रूज है वो उस पर अटैक कर देते हैं, और यही जो है वो वेडनेसडे पूरी उसमें नोटिस करती है कि ये कहाँ से आए हैं, और ये कौन है। उसको एवियन कहा जा रहा है, जो इन क्रोज के जरिए जो है वो किस मर्डर्स करवा रहा है। एंड अच्छा, यूजीन जो है, मूसा मुस्तफा जिसने ये रोल प्ले किया है, दैट किड ग्रू वेल एंड बहुत ज्यादा चेंज हो गया वो तो। मतलब उसको देख के मुझे जब वो प्लेजेंट फीलिंग नहीं आई, वाज अ रियली इनोसेंट एंड ऑकवर्ड किड एज वेल इन सीजन 1। लेकिन सीजन 2 में जब वो ही इज मुझे नहीं होता कि जो बच्चे बहुत ज्यादा जिन्होंने ऑकवर्ड फील किया होता है, तब उनको हो जाता है कि नहीं, अब मुझे बड़े होके दिखाना है, आई एम ग्रोन अप किड, और मुझे बच्चा मत कहो। तो मतलब उसकी वो वाली एक कंडीशन हो गई। ही इज नॉट रियली गुड एट एट द स्टार्ट। हमने देखा कि पक्सली जो कि वेडनेसडे का ब्रदर है, उसकी एंट्री होती है और वो भी ग्रोन अप कर गया है काफी, उसकी हाइट वाइट निकल गई है, उसके पास जो वो इलेक्ट्रीफाइंग पावर्स है, हमने शुरू में देखा उसके फिंगर से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो निकलती है। और ये पावर्स जब उसकी कहाँ से आई है, किससे इनहेरिट करी, ये भी हमने आखिरी एपिसोड में देखा। सो ये था कि पक्सली की भी एंट्री होती है, बट पक्सली के बारे में मैं ये कहूंगी दैट किड वाज रियली वेस्टेड इन दिस सीजन। क्योंकि और मुझे ऐसा लगा था वेडनेसडे और उसका भाई मिलके काफी सारे जो वो काम करेंगे। शुरू में जिस तरह उसके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था ना, तो मुझे लगा था कि उसके अंदर पोटेंशियल दिखाया जा रहा है, एंड ही विल डू समथिंग डेफिनेटली बिग इन दिस सीजन। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसने बहुत ही स्टूपिड चीज करी है इस सीजन में, और उसको स्टूपिड जो समझा जाता था उसने प्रूव भी करके दिखाया है। वेडनेसडे ने अपने अपने ओन ब्रदर को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया, उसकी पावर्स को अंडर एस्टिमेट किया हमेशा। और मतलब स्टोरी भी यही रही है, पक्सली को भी यही दिखाया है कि उसने बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी फील की है कि उसके पेरेंट्स, उसकी फैमिली उसे नोटिस भी ना करे। और लेकिन ये प्रूफ भी हो गया आखिर में, और उसको कोई रिडेम्पशन नहीं मिली उसके कैरेक्टर को कि हमें इसको भी सीरियस लेना चाहिए। बस जस्ट यूजीन और पक्सली एंड में जो फ्रेंड्स हो जाते हैं, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उसका कैरेक्टर जो है वो वेस्ट किया गया अनफॉर्चुनेटली। कोई उसकी पावर्स का गलत इस्तेमाल दिखाया, उसको स्टुपिडिटी करते हुए ही दिखा रहा है। जेवियर जो एक्टर है, उनका कैरेक्टर जेवियर, ही वाज गॉन बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उनको सीजन 2 में नहीं रखा गया है, और ये एक लेटर के जरिए शो भी किया गया है कि ही इज समवेयर एल्स, जो लास्ट इवेंट्स हुए हैं सीजन 1 में उसकी वजह से। हाँ, तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि वेडनेसडे और जेवियर की आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर रोमांटिक डायनामिक्स एंड केमिस्ट्री, लेकिन हमें नहीं देखने को मिली। इनिट की जब हमें काफी रिलेशनशिप डायनामिक्स और उसकी जो ग्रोइंग अप एज की डिमांड्स है वो हमें देखने को मिली। लेकिन वेडनेसडे का, जैसे हमने टाइलर के साथ सीजन 1 में देखा था, काफी उन दोनों की क्लोजनेस और जो उन दोनों का रिलेशनशिप एक बनते बनते रह गया ऑब्वियसली। लेकिन मैं आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेडनेसडे एंड जेवियर्स रिलेशनशिप इन अ वे, इन वेडनेसडेज वे। इस तरह नहीं कि वो मतलब बिल्कुल ही जब इमोशंस में गिव अप कर दे, मगर एक अच्छा मुझे था एक, बट ऑब्वियसली जो है वो कैरेक्टर के ना, एक्टर के अवेलेबल ना होने की वजह से जो है वो मेरा ख्याल से उसको निकाल भी देगा, और वेडनेसडे के लिए कोई एडिशनल लव इंटरेस्ट भी डेवलप नहीं किया गया। ना एपिसोड 2 में हमने देखा कि जो हैंड अपेंडेज है थिंग, जो कि इनका फैमिली का हिस्सा है, एडम्स फैमिली की, इट इज गेटिंग इंटरेस्टिंग। उसकी पास्ट स्टोरी पे काफी जो है वो डाला जा रहा है फोकस। एंड हमने देखा कि पॉम्फलेट्स जो है वो देख रहा है, जिसमें इन जो अपेंडिजेस होते हैं, जैसे किसी का हाथ है, पैर है, आंख है, एयर है, इस तरह के जो लोग हैं जो फैमिली के लिए काम करते हैं, बहुत ज्यादा उनके लॉयल होते हैं, उनकी भी जो है वो पर्सनल फीलिंग्स होती है, और उनके लिए जो है वो कम्युनिटी सेशंस रखे जा रहे हैं उनको काउंसलिंग करने के लिए। सो दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग कि थिंग की जो है वो पास्ट लाइफ में जब मजीद एक्सप्लोरेशन की जा रही है, उसकी बैक स्टोरी दिखाई है पूरी, और वो जो है वो सेकंड हाफ में हमने देखी है ज्यादातर। इनिड और ब्रूनो जो है वो एक न्यू कपल एडिशन था इसमें। इनिड चूंकि हमने देखा था कि वो वुल्फ आउट कर जाती है सीजन 1 में, एंड नाउ इन सीजन 2 वो ग्रोन अप हो चुकी है, उसकी फीलिंग्स चेंज हो चुकी हैं टुवर्ड्स एजेक्स, और अब वो ब्रूनो में इंटरेस्टेड है, जो कि उसके पैक का हिस्सा है। और इस बात से एजेक्स बहुत इनसिक्योर है, वो उसको कन्फ्रंट भी करता है, नाराज भी होता है, आखिर में दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। बट जो भी उनके दरमियान काफी दूरियां आ जाती हैं, एंड इनिड एंड ब्रूनो आर गेटिंग वेरी मच क्लोजर। अच्छा, फिर वो सीन बड़ा अच्छा था, आई डोंट रिमेम्बर किस एपिसोड में था, जिसमें इनिड को अभी हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, जो वेडनेसडे को प्रेमोनिशन आता है कि इनिड जो है वो मर जाएगी।
सो इसको लेके जो है वो वेडनेसडे उसको बताए बगैर उसे सेव करने के लिए किसी भी हद तक जाती है, उसकी साइकिक एबिलिटी भी लॉस हो जाती है ड्यू टू द ओवर यूज ऑफ दैट। और फिर वो जो सीन था जब हमने देखा कि एग्नेस डीमील इंट्रोड्यूस होती है। एग्नेस ने जो कि फैन है बहुत ज्यादा वेडनेसडे की, उससे ऑब्सेस्ड है, लेकिन वेडनेसडे उसको नोटिस नहीं करती। तो अपने आप को नोटिस करवाने के लिए वो इतना आगे चली गई कि उसने जो है वो इनेड और ब्रूनो का जो सीन हुआ था कि उनको वो बांध के, और वो जो मशीन होती है जिसकी वजह से जो डैगर्स हैं वो ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, और वेडनेसडे को कोड क्रैक करना होता है कि ये जो है वो ना मरे, ये लोग बच जाए। तो वो बहुत ही ज्यादा जो है ना मतलब इंटेंस सीन था। तो इस तरह मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसमें सीन्स जो है वो काफी इंटेंस और हीटेड थे, जिनसे हमें बहुत मजा आया। एक आपको जो आप कहते हैं ना कि आपने एक चीज देखी, आपका वक्त जाया नहीं हुआ, आपको बोरिंग नहीं लगा कि स्लो पेस्ड है, मजा नहीं आ रहा, कोई इंटेंसिफिकेशन नहीं हो रही, ऐसी बात नहीं थी। बहुत ज्यादा इंटेंस सीन्स थे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड सीन्स थे, लेकिन जो है वो शुरू में देयर वाज अ ट्रूली लैक ऑफ पर्पस। और एग्नेस डिमील का जो इंट्रोडक्शन था वो काफी इंटरेस्टिंग था, जिस तरह उसने अपने आप को जो है वो उसने अटेंशन हासिल करने के लिए सबके, उसके पास जो वो ये पावर होती है डिसअपियरेंस की, वो डिसअपियर हो जाती है। सो दैट वाज हर पावर। तो जो है वो इसका फ़ायदा लेते हुए वेडनेसडे ने काफ़ी जो है वो सीज़न 2 में काम किए उसकी मदद से, और उनका एक अच्छा डायनामिक, उनका एक अच्छा ट्रायो डेवलप हो ही जाता है फाइनली इनेड, वेडनेसडे एंड एग्नेस। बियांका बार्कले का जो कैरेक्टर है, सायरन सॉन्ग वाली लड़की, जो उसका भी जो है वो काफ़ी डेवलप हुआ कैरेक्टर। इसमें काफ़ी उसकी एक डिफरेंट स्टोरी चल रही है। जो मॉर्निंग सॉन्ग हम देखते हैं कि उस गिडियन, उसकी मदर, जब वो गिडियन उसका हस्बैंड होता है, वो उससे ब्लैकमेल होती है, हस्बैंड या बॉयफ्रेंड जो भी होता है, और फिर वो अपनी मदर को छुपाती फिर रही है, और मॉर्निंग सॉन्ग जो है वो क्राइम्स करते फिर रहे हैं, और आखिर में ये रिवील होता है कि प्रिंसिपल डॉट वाज मॉर्निंग सॉन्ग, उसी ने ये इन्वेंट किया था। मेरा ख्याल से एपिसोड 8 का ही स्टार्ट था या 7 का स्टार्ट में था। तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट था। एंड उसकी भी जो है वो काफ़ी हमने कैरेक्टर बिल्डिंग देखी, काफ़ी उसने अपने सायरन सॉन्ग्स के ज़रिए बहुत सारे काम किए, बहुत सारे लोगों को जो है वो उनकी मेमोरीज इरेज़ की उसने इसमें। तो इसके अलावा क्लॉक मॉन्स्टर की एंट्री होती है। क्लॉक मॉन्स्टर जो मैंने उसको नाम दिया है, मेनली हिज नेम वाज आइजैक नाइट इन द सीरीज, और उसको जो है वो पग्सली ने डिस्कवर किया था जब उसने वो स्टोरी सुनी थी, जब नाइट स्ट्रीट्स के क्लास में वो स्टोरी सुनाई जा रही होती है कि उसका जो है वो उसने खुद ही अपना एक ईगो टावर में वो काम करता था, उसकी लैब थी, और उसका हार्ट था जो कि क्लॉक हार्ट, क्लॉक की तरह टिक टिक करता था। क्या हुआ था, किस तरह वो मरा था, उसकी मशीन एक्सप्लोड हो गई थी, ये सब हुआ था, और वो स्कल ट्री के नीचे जो वो बैरिड है, और आज तक उसके हार्ट से टिक टिक की आवाजें आती हैं। सो ये सारी बातें सुन के पग्सली अकेला ही वहां चला गया, बिकॉज ही वॉज लैकिंग फ्रेंड्स, उसको फ्रेंड्स की जरूरत थी, और उसकी इलेक्ट्रीफाइंग पावर की वजह से जो है वो मॉन्स्टर उसमें से निकल के बाहर आ जाता है, वो डेड मॉन्स्टर। ही वॉज एक्चुअली अ ज़ोंबी फर्स्ट, एट फर्स्ट। तो पग्सली उसको छुपाता है, उसको नरिश करता है, फिर वो ब्रेन ईटिंग शुरू कर देता है। सो ये जो उन्होंने पूरा मॉन्स्टर डेवलप किया, जिसको पग्सली ने स्लर्प का नाम दिया था, एंड ही वाज एक्चुअली आइजैक नाइट, जो कि अपनी ह्यूमन फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता वापस आता है ब्रेन ईटिंग कर करके। तो वो जो है वो हाइड, जिस तरह सीजन 1 का मॉन्स्टर था, तो सीजन 2 का मेन मॉन्स्टर और विलन, विलन मॉन्स्टर कह सकते हैं, ही दैट वाज स्लर्प या आइजैक नाइट। और उसके साथ हमने हाइड्स की भी काफी फाइट देखी इसमें। तो उसका जो है वो काफ़ी कैरेक्टर है, जिसने बहुत कियोस्क फैलाया है पूरे सीज़न में। नाउ एपिसोड 3 में जो कैम्प जेरिको वाला सीज़न था, दैट वाज़ द रियली इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुली पिक्चराइज्ड। एक तो वहाँ की लोकेशन बहुत खूबसूरत थी। फिर जो वो सीन था कि जब वेडनेसडे को अपने पर्पस के लिए वो कैंप में जाती है, और फिर देखती है कि वहाँ पे जो आर्मी के लोग हैं, वो स्पेस ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं। फिर एक कॉम्पिटिशन होता है ज़ेफियर को लेके जो है वो रखना होता है जगह पे, जो उन्होंने कॉम्पिटिशन सेट किया होता है। तो वो पूरा होल सीक्वेंस अगर आपने देखा होगा सीजन 2, तो वो बड़ा अमेजिंग और बहुत जबरदस्त था। बहुत मजा आ रहा था देख के। और किस तरह जब वो वेडनेसडे ने अपनी इंटेलिजेंस और अपनी बैडस नेचर को, अपनी आइडिया बैडस आइडियाज को यूज करते हुए जो है उनको शिकस्त दी। सो दैट वाज अ रियली रियली गुड सीन। और प्रिंसिपल डॉट को दिखाया है कि वो वेडनेसडे जो है वो उसके हाथ में नहीं आती, और वो बहुत ज्यादा उससे खार भी खाता है, लेकिन वो एक बहुत ही जो है ना मतलब काम निकालने वाला इंसान है, और उसको पता चल गया है कि इससे बना के रखने में ही जो है वो नेवरमोर अकेडमी की वो है मतलब खैरियत है। दूसरा वेडनेसडे एडम्स की जो ग्रैंड मम्मा होती हैं, फ्रम्प,
वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी वुमन होती है और उसकी डोनेशंस उसे नेवरमोर अकेडमी के लिए चाहिए होती है, फंड्स चाहिए होते हैं। बेसिकली वो नेवरमोर अकेडमी के लिए भी काम नहीं कर रहा था, प्रिंसिपल डॉट के अपने ही पर्पसेस होते हैं। और सायरन सॉन्ग के ज़रिए, बियांका के ज़रिए वो मोर्टिशिया को भी करवाता है सायरन सॉन्ग के थ्रू। उसके ज़हन में बात डलवाता है कि वो अपनी मदर से डोनेशंस निकलवाए और जो उसकी ग्रैंड मदर होती है वेडनेसडे की, उसको भी जब वो सायरन सॉन्ग के ज़रिए उसने यूज़ किया होता है बियांका को, वहाँ पे भी। इसके अलावा हम इस सीज़न में जो है वो वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स के दरमियान काफ़ी केमिस्ट्री डेवलप होते हुए देखते हैं। मोर्टिशिया एडम्स एंड गोमेज़ एडम्स जो है वो काफ़ी सीन्स हैं, उनकी बैक स्टोरी काफ़ी है। इसमें हम मोर्टिशिया को ज़्यादा मदरली होते हुए देख रहे हैं टुवर्ड्स हर डॉटर। लास्ट सीज़न में वो बस उसको एक ऐसी मदर जो उसको एक अकेडमी में डालना चाहती है और असर्ट करना चाहती है अपने फैसले उस पे। इसमें भी वो ये कर रही है, लेकिन इसमें जो है वो उसके अच्छे फ्यूचर के लिए सोच रही है, अपनी उसको डॉटर समझ के ट्रीट कर रही है। सो ये जो है वो हमने काफ़ी देखा। अच्छा, बहुत से लोग मेरी इस वीडियो पे थंबनेल देख के आए होंगे, तो मैं इसके बारे में भी आगे बात करूँगी। दैट वाज़ द बेस्ट सीन ऑफ द होल सीज़न कि वेडनेसडे जो है वो ये ब्लैक पर्सनैलिटी से इतनी कलरफुल पर्सनैलिटी पे कैसे आखिर ये क्या माँज रहा है? तो इसकी भी अभी जो है वो मैं बात करूँगी। एंड वेडनेसडे मोर्टिशिया की जो फाइट थी ना एंड में, वो बड़ी ज़बरदस्त थी। क्योंकि वेडनेसडे को अपनी साइकिक एबिलिटी वापस चाहिए थी ताकि वो इनेट को सेव कर सके, जबकि उसकी मदर उसे सेव करना चाहती है। तो उसने गुडी एडम्स की बुक उससे ले रखी है और अब वो उसे वेडनेसडे अपनी मदर को ड्यूल ऑफर करती है कि जो है वो उस हार्ट को पहले बर्स्ट करेगा तो वो जीत जाएगा, तो वो उसको बुक वापस करेगी, और अगर उसकी मदर जीत जाएगी तो वो बुक को जला देगी, और उसकी मदर जीत जाती है उस फाइट में। लेकिन वो बड़ा अच्छा सीन था कि पीछे से स्लर्प की एंट्री हो रही होती है और वेडनेसडे अपनी मदर को बचाने के लिए उसको स्वॉर्ड पियर्स करते हैं, तो वो बड़ा अच्छा सीन था। तो वेडनेसडे का ना कैरेक्टर है ऐसा मजे का कि वो ऑनेस्टली और ट्रूली और फिजिकली और वर्बली जो है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करती उन लोगों के लिए जिनके लिए वो केयर करती है, लाइक हर पेरेंट्स, हर फ्रेंड। लेकिन वो जो है ना अपने एक्शन से बहुत दफा दिखा देती है कि मैं बहुत ज्यादा केयर करती हूँ इनके लिए और मैं इनको नहीं छोड़ सकती और इनके लिए मैं अपने आप को सेक्रीफाइस भी कर सकती हूँ। सो दैट इज हाउ वेडनेसडे इज। और एपिसोड 4 में हमने देखा, जो कि फर्स्ट हाफ की लास्ट एपिसोड थी, कि वेडनेसडे जो है वो इंजर हो गई है काफी बुरे तरीके से। टायलर ने उसको इंजर कर दिया है एंड विलो हिल का जो पूरा सीन था, फर्स्ट हाफ बेसिकली बिलोंग टू द विलो हिल साइकेट्रिक फैसिलिटी, जहाँ पे ऐसे पेशेंट्स को या मॉन्स्टर्स को जिनके पास कोई या आउटकास्ट को रखा जाता है। और उसकी जो साइकेट्रिस्ट थी वो बेसिकली सिर्फ शो वुमन थी, असल जो उसकी मास्टरमाइंड थी वो बंदी थी जो कि हमने देखी जब वो एज एन एडमिन ऑफिसर बैठी होती है शुरू में। तो वो असल में क्या था कि ऑगस्टस स्टोनहर्स्ट आई थिंक नाम था। ये बंदा जो था, इसी ने आइजैक नाइट को भी बनाया और इसी ने जो है वो ये मॉन्स्टर्स बनाया, और अब वो बहुत बूढ़ा हो चुका है। बहरहाल जब वो स्लर्प क्या होता है, उस औरत को भी मार देता है, उसके फादर को भी मार देता है। और वो बहुत अच्छा सीजन 4 में, सॉरी एपिसोड 4 का बहुत ही इंटेंस सीन था, जिसमें जो है वो विलो हिल पे वेडनेसडे अपने अंकल फेस्टर के साथ सबको आजाद कर देती है, और वहां एक और वुमन होती है, फ्रांसोइस का जो कैरेक्टर है उसकी एंट्री होती है, जिसको वो आज़ादी दिलवाती है, बट शी टर्न आउट टू बी सो सेल्फिश, और वो एक्चुअली टायलर की मदर होती है। सो यहाँ पे टायलर की मदर की एंट्री भी हुई। सो इस तरह हमने टायलर जो कि एक हाइट था उसकी भी बैक स्टोरी हमने देखी, और आइजैक नाइट उसका अंकल निकला, फ्रांसोइस का ब्रदर, और फ्रांसोइस के ब्रदर का पूरी जिंदगी उसका ये पर्पस था कि उसे अपनी बहन को बचाना था। वो जो हाइड उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है वो उससे निकालना चाहता था, जिसके लिए वो इस मशीन और इन चीजों पे काम कर रहा था। तो ये जो है वो हमें पूरी स्टोरी पता चली, टायलर की फैमिली निकल के आई। तो इस तरह सीजन 2 में टायलर की फैमिली वाइज भी डेवलपमेंट हुई है। थिंक की पास्ट जो चीजें हैं, उसकी फैमिली है, उस कहाँ से वो आया उसके बारे में हमने देखा, और एडम्स फैमिली के बारे में भी हमने मोर एक्सप्लोर किया। अच्छा, फिर एपिसोड 5 जब जो कि सेकंड हाफ का स्टार्ट होता है, उसमें पहला इंटरेस्टिंग स्टार्ट होता है। प्रिंसिपल वीम्स को हम देखते हैं, वेडनेसडे इज इन हॉस्पिटल एंड वो अपने ड्रीम्स में देख रही होती है, और प्रिंसिपल वीम्स ही उसको एक्चुअली लाइफ की तरफ वापस लेके आती है। एंड प्रिंसिपल वीम्स इज नाउ द स्पिरिचुअल गाइड ऑफ वेडनेसडे इन सीजन 2। जिस तरह गुडी एडम्स जो है वो सीजन 1 में थी, उसकी स्पिरिचुअल गाइड और उसकी इंसेस्टर भी थी, तो प्रिंसिपल वीम्स जो है वो वेडनेसडे की सेकंड सीजन में होती है। तो वो बड़े उनके क्यूट सीन्स थे, एंड शी वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी जिसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर। उसको बड़ी मजे के सीन थे जब वो देखती है कि प्रिंसिपल डॉट नामी जो बंदा नया प्रिंसिपल है, वो उसका कैरेक्टर मिटाने के लिए, उसकी लेगेसी नेवरमोर एकेडमी से मिटाने के लिए क्या क्या कर रहा है, तो वो बड़ी उससे ना नाराज होती है। और वेडनेसडे को वो बहुत अच्छा गाइड करती है, वो मॉर्टिशिया की भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है फ्यूचर इवेंट्स में।
तो बड़ा अच्छा कैरेक्टर रहा उनका। एंड हाइड की जो मदर है उसको भी हमने हाइड बनते हुए देखा। तो हमें पता चलता है कि टायलर की मदर एक्चुअली हाइड थी, उसके फादर गैल्पिन वो तो जो है वो एक इंसान थे और उनका भी मर्डर हो गया ऑब्वियसली सीजन 2 में। लेकिन फ्रांसोइज और टायलर जो है वो एक दूसरे के साथ अब इकट्ठे हो गए हैं ना। एपिसोड 6 जो है वो मेरी पूरे सीजन की बेस्ट बेस्ट एपिसोड थी, मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली फेवरेट। और सबसे पहले तो उसमें लेडी गागा की एंट्री होती है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं यही कहूंगी कि उसका कैरेक्टर भी बिल्कुल वेस्टेड रहा, उनका कैरेक्टर। बिकॉज एज रोजलिन रॉडफोर्ड मैं समझ रही थी कि वो ट्रूली कोई टीचर होगी जो प्रॉपरली नेवरमोर एकेडमी में किसी सब्जेक्ट को टीच करेगी या कोई चीज। लेकिन मुझे जो है वो बस सीजन 2 से यही शिकायत है कि कोई एकेडमिक्स वाइज जो है वो कोई ऐसी डेवलपमेंट हमने नहीं देखी। स्टूडेंट्स हैं, उनका जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं। जिस तरीके से वो इवेंट्स पे इतना फोकस कर रहे थे, कभी गाला हो रहा है, कभी कैंप जारिक हो रहा है, वो पायर वाला जो सीन था जिसमें मोर्टिशिया को गाला के लिए फंडरेजर आई थिंक जो भी है मैनेजर बनाया गया था। तो वो पायर वाला सीन कितना अमेजिंग था, बहुत ब्यूटीफुल सीन था वो, जिसमें हम देखते हैं कि वो पायर में जो है वो स्टूडेंट्स ने, आउटकास्ट्स ने बनाया था अपनी अपनी पावर्स से। और वो जो क्रू बनाया था आई थिंक सो वो उड़ने लगता है। सो बड़ा ही खूबसूरत सीन था और वो कितनी प्यारी एंडिंग थी फर्स्ट एपिसोड की, जिसमें प्रेमोनिशन जब वेडनेसडे को आता है तो वो इनेट की ग्रेव देखती है और इनेट जब उसको बोलती है सब तुम्हारी वजह से हुआ है। और ये देख के मतलब अपनी फ्रेंड को मरते हुए देख के इनेट वेडनेसडे को फिट्स पड़ने लगते हैं और इनेट उसके पास बैठी होती है लेकिन उसे नहीं पता होता व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वेडनेसडे और इनेट की जो पावर है फ्रेंडशिप की वो कभी भी जबान और लफ्जों में नहीं रही कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आई लव यू एंड आई मिस यू। लेकिन क्या है कि एक्शंस में कितनी ज्यादा नजर आती है और वेडनेसडे उसके लिए कितनी केयर करती है, वो देख के मैं हमेशा इमोशनल होती हूँ। तो ये था कि इस तरह जो मतलब कोई एकेडमिक वाइज कोई प्रॉपर सीन नहीं दिया गया सीजन 2 में। और लेडी गागा की एंट्री वो स्पिरिट फॉर्म में ही थी। वेडनेसडे को अपनी साइकिक एबिलिटी वापस चाहिए थी, उसे रोजलैंड रॉटवुड का पता चलता है, वो उसकी ग्रेफ पे आई थिंक सो जाती है। और फिर वो उसको एक बात बताती है कि अगर तुमने कॉन्सिक्वेंस होगा अगर तुम्हें इस चीज के दौरान किसी ने डिस्टर्ब किया। और इनेड उसके पास आ रही होती है बताने के लिए कि तुम जल्दी से डॉर्म में वापस आ जाओ। तो वो उसको डिस्टर्ब कर देती है एंड देन क्या होता है, वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। और जब वो होश में आते हैं, सो दैट वाज द मोस्ट बेस्ट पार्ट ऑफ द, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ सीजन 2 की, जिसमें उनकी बॉडीज से एक दूसरे से स्वैप हो जाती हैं। वेनेसडे इनेट की बॉडी में चली जाती है और इनेट वेनेसडे की बॉडी में आ जाती है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रही थी। क्योंकि जब इनेट को हमने देखा कि पहले उस पर कैमरा फोकस था तो पहले इनेट को होश आ रहा है, एक्चुअली शी वॉज वेनेसडे, और वो कहती है नो 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 ये मेरे साथ क्या हो गया। फिर एकदम से वेनेसडे की चीखने की आवाज आती है, तो वो दैट वाज लिटरली अपोजिट टू हर, कि इस तरह उसका चीखना ये करना कि वो कैसे कर ही नहीं सकती। सो इसके लिए मैं जेना ऑर्टेगा एंड एम्मा मेयर्स को हैट्स ऑफ टू देयर परफॉर्मेंसेस, अमेजिंग एंड ब्रिलियंट परफॉर्मर्स दे आर। क्योंकि इतना मुश्किल होता है आपकी कि दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटी और नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। तो जेना ऑर्टेगा ने जिस तरह अचानक से वेडनेसडे से इनेट बन गई वो, और जिस तरह उसकी तरह जब वो शक्लें बना रही है, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी आवाज बदल जाती है बिल्कुल, क्योंकि वो इनेड है तो शी मस्ट बिहेव लाइक इनेड। तो बहुत ही ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दी। और एमा मेयर्स ने भी बहुत ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस दी, क्योंकि उन्होंने भी अपने आप को वेनेसडे की तरह सीरियस और आंखों को जो होता है ना, गेज को फोकस रखना सेंटर में, इधर उधर जो है वो सिर्फ आईबॉल्स को मूव करना, अपने सर को ना। तो मतलब जो इनेड है उसकी एनर्जी अनमैचेबल है, वो बहुत मूवमेंट करती है, वो बहुत ज्यादा बोलती है, वो बहुत ज्यादा उछलती कूदती है, बहुत कलरफुल है। जबकि वेनेसडे इज टोटली टोटली ऑपोजिट, शी इज सो ब्लैक, शी इज सो स्टेटिक, शी इज सो एंटी सोशल। तो मतलब जो है वो ये बात है ना बड़ी मजे की होती है। बहुत कॉमेडी, अच्छा कॉमेडी वाइज भी अगर मैं बात करूँ तो बड़ी मजे की थी। जैसे सीजन 1 में बेस्ट कॉमेडी सीरीज को काफी अवार्ड्स मिले, गोल्डन ग्लोब ये वो। तो सीजन 2 में भी जो वेडनेसडे एडम्स और पूरी जो सीरीज है वो कॉमेडी जो रही है बड़ी अच्छी रही है। वेडनेसडे के बहुत सारे फनी फनी कॉमेडी सेंटेंसेस होते हैं बीच बीच में जो वो बोलती है ना, तो मुझे बड़ा मजा आता है कि उसको जो है वो जिस तरह वो लोगों की हटाती है ना कि भाई मुझे जो है वो एंटी सोशल होना ही मेरे लिए अच्छा है। मुझे जो है वो
लोग उसको वो करने की कोशिश करते हैं, इमोशनली ट्रैप करने की, कि तुम जो है वो लोगों से घुलना मिलना जीना अच्छी बात होती है। तो वो कहती है कि मेरे लिए तो ये अच्छी बात होती है कि मैं दूर रहूं सबसे। तो वो ना बड़ा मजे का सीन, और बहुत बहुत आई मस्ट से चैलेंजिंग होगा दोनों के लिए कि इनेट का वेडनेसडे बनना और वेडनेसडे का इनेट बनना। तो बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंसेस थी जो उसमें उन्होंने दी। और फिर जो इनेट उसका नॉवेल पढ़ लेती है वेडनेसडे का, और उसमें जब वो अपने बारे में पढ़ती है कि वेडनेसडे उसके लिए ये सोचती है, तो वो जो रिवेंज लेने के लिए जिस तरह उसकी बुरे तरीके से जो है ना वो हो जाती है अफेंड। और फिर वो जो के पॉप डांस करती है ना, वो कलरफुल स्वेटर पहन के, और इतनी ज्यादा जो है ना मेकअप करके, आई आई जस्ट विश कि अगर वो अपनी ब्रेड्स जो है वेडनेसडे वाली वो भी खोल लेती और बालों को बिल्कुल खोल देती, सो जाना ऑर्टेगा की लुक जो है वो और एनहांस हो जाती। एंड ऑब्वियसली बिल्कुल टोटली जो है वो एक डिफरेंट लुक हमें देखने को मिलता। तो ब्रेड्स भी अगर वो अपनी खोल लेती ना तो एक अच्छा लगता। तो मुझे मजे की बात ये लगी कि एपिसोड 6 का स्टार्ट ही इसी तरीके से हुआ कि मतलब वेडनेसडे डांस करी, और फिर उसमें आगे लिखा हुआ आ रहा है कि क्या आपको ये देख के लग रहा है ऐसा हो सकता है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग एडिशन था। पूरे स्कूल के सामने वो डांस करती है, सब उसके वीडियोस बनाते हैं कि वेडनेसडे को क्या हो गया। और वहां पे जब वो वेडनेसडे एक्चुअली में आ जाती है इनेट के उसमें रूप में, और वो देख लेती है, और मतलब उसकी जो एक्सप्रेशंस थे, ड्रेडफुल एक्सप्रेशंस की, यार ये क्या करी, ये मेरा नाम खराब करी। तो वो बहुत ज्यादा जो है ना अमेजिंग अमेजिंग सीन था। और इसी तरह जो बॉडी स्वैप सिचुएशन में वेडनेसडे जो है वो ब्रूनो की कॉल पे बात करते हुए सुन लेती है कि ही हैज है गर्लफ्रेंड समवेयर एल्स। तो उसको ही पता चल जाता है, और वो यूनिट की फॉर्म में उससे ब्रेकअप भी करके आ जाती है। एंड उसको यानी उसकी रियलिटी पता चल गई है। ओके, नाउ द बेस्ट पार्ट एंड द ब्यूटीफुल पार्ट जिसको मुझे कहना चाहिए कि एपिसोड 6 का है, कि जिसमें वेडनेसडे जो है वो उन लोगों को बचाने के लिए एग्नेस और इनिट को बुल्फ आउट कर जाती है। इनिट उसको सिखा रही होती है कि देखो वेडनेसडे, तुम जो है ना तुम्हें काम कूल रहना होगा, वरना तुम वुल्फ आउट कर जाओगी। और तो वो बड़ा है ना अच्छा सीन होता है कि वेडनेसडे ने मतलब वुल्फिंग भी एक्सपीरियंस कर लिया एनिज की बॉडी में। तो दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट। अच्छा, इनेट की भी जब स्ट्रगल्स दिखा रहे हैं कि वेडनेसडे की बॉडी में रहना है, वो तो और मजीद मतलब दोनों के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटीज से खार खाते थे। और इनेट को पता चलता है कि वेडनेसडे को एक्चुअली कलर से एलर्जी, और जो उसकी बॉडी पे ब्लिस्टर्स और बॉयल्स हो जाते हैं, उसको फिर उसकी मदर क्रीम देती है। और फिर जब वो देखती है कि यार ये वेडनेसडे की क्या फैमिली है, जो गॉथिक फैमिली है, ये किस तरीके के लोग क्या क्या चीजें खाते हैं, तो उसको कितनी ज्यादा वॉमिट आ रही होती है वो देख के, और वो कितना वियर्ड एक्ट कर रही होती है अपनी मदर के, मतलब वेनेसे की मदर के आगे। और मतलब बहुत ज्यादा जो है ना एक स्पाइस ऐड किया इस चीज ने। तो सीजन 2 का एपिसोड 6 मुझे थ्रू आउट बहुत बेस्ट लगा। नाउ इनिड और वेनेसडे और एग्नेस को हमने एक साथ भी देखा। फाइनली तीनों की जब फ्रेंडशिप इस तरह डायनामिक्स डेवलप हो जाती है कि तीनों का ट्रायो बन जाता है केस को सॉल्व करने के लिए, तो वो बड़ा अच्छा मुझे लगा उनका ट्रायो। और टाइलर और फ्रांसोइज और आइजक जो वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, अगेन जो है वो लैब को स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। और फ्रांसोइज ने जो है वो मोटिशिया से प्रॉमिस किया था कि वो बचाएगी, वो चली जाएगी छोड़ के टाइलर के साथ, लेकिन ऐसा नहीं होता। और जो आइजक है वो भी अपने मिशन पे बिल्कुल अटल होता है, डिटरमेंट होता है। इनिड और वेडनेसडे की भी जब वो वापस से दोस्ती हो जाती है, उनकी जब वो क्लैशेस हो गए थे कुछ बीच में, लेकिन क्या है कि उनकी फिर से फ्रेंडशिप हो जाती है। ना एपिसोड 7 में जो है वो इनिड और एग्नेस भी एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। वो जो सीन होता है दैट वाज अनदर गाला आई थिंक सो, जिसमें फंड रेजिंग थी, और जिसमें बियांका के जरिए ग्रैंड मामा को प्रिंसिपल डॉर्ट ने सायरन सॉन्ग के थ्रू उसको मेमोरी इरेज कर दी थी कि वो अपना सारा फॉर्च्यून जो वो डोनेट कर दे। और अब जो वेनेसडे ने प्लान बनाया था, बाय द वे वेनेसडे, इनिड, एग्नेस थे बोथ वर लुकिंग ऑल थ्री वर लुकिंग फैबुलस इन देयर आउटफिट्स, इन देयर कॉस्ट्यूम्स, उनकी अपीयरेंस, उनकी मेकअप। और इनिड बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी उस कॉस्ट्यूम में, उस ब्यूटीफुल अपीयरेंस में। एग्नेस अच्छा, वो बहुत अच्छा सीन था जब एग्नेस को जो है वो बोलती है, इनिड से एक्सप्रेस करती है कि मैं वेनेसडे जैसी नहीं बन सकी। तो वो उसे यही कहती है कि दैट्स व्हाई वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। इनेट कहती है कि मैं और वेनेसडे इसलिए बेस्ट फ्रेंड्स हैं क्योंकि मैंने अपने आप को कभी वेनेसडे के लिए बदलने की कोशिश नहीं करी, और वेनेसडे भी अपनी फ्रेंड के लिए कभी नहीं चाहेगी कि वो उससे ऑब्सेस होकर खुद को बदले। सो मे बी यू शुड परसू योर ओन ओरिजिनलिटी। तुम अपने जो हो वो रहो। तो वो जो उसके बाद जो ड्रेसअप करती है, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल लुकिंग। एंड फिर वो दोनों ने एक दूसरे ने एक साथ डांस किया, और फिर उन्होंने प्रिंसिपल डॉट के गले से वो लॉकेट भी निकाल लिया, जिसकी वजह से सायरन सॉन्ग उस पर असर नहीं करता था, और वो वेनेसडे को लाके दे दिया। सो वेनेसडे वाज एक्चुअली प्लानिंग द होल थिंग, और
इनेड और एग्नस वो डांस के थ्रू एक उस पे एक्ट कर रही होती है। बाय द वे उनका डांस बहुत ब्यूटीफुल था। वो सॉन्ग जो चल रहा था, जिस तरह स्टार्ट हुआ था, दे वर टुगेदर, उनकी केमिस्ट्री बहुत बेहतरीन थी उस डांस के दौरान। बड़ा मुझे ना मजा आया कि उन्होंने डॉट को जिस तरह कॉन किया, और बियांका, एजेक्स, एग्नस और वेनिस्टन की जो टीम एफर्ट थी ना, दैट वाज रियली ब्यूटीफुल टू एक्सपोज डॉट। और डॉट का जो एंडिंग दिखाई है प्रिंसिपल डॉट के, यानी जिसमें एक्चुअली इसमें 3 विलन्स हैं। प्रिंसिपल डॉट हो गए, एक्स आइजैक नाइट, और तीसरे जो है वो टायलर। लेकिन जो प्रिंसिपल डॉट की एंडिंग सबसे पहले होती है, वो अपने अंजाम को पहुंचता है, बड़ी ही अमेजिंग थी कि जिस तरह बियांका फिर उसको सारन सॉन्ग के थ्रू कहती है कि अपने आप को एक्सपोज करो, फिर वो एक्सपोज कर देता है, और फिर वो बियांका को ही जो है ना वो कर लेता है, हॉस्टेज कर लेता है कि मुझे कोई मार के तो दिखा। तो फिर एजेक्स पीछे से आता है, और वो अपने जो उसके बाल हैं, वो जिनसे लोग फ्रीज हो जाते हैं, उसकी एबिलिटी है, तो वो दिखा देता है प्रिंसिपल डॉट को, वो फ्रीज हो जाते हैं। और प्रिंसिपल डॉट ने अपनी ही फायर से जो शैंडलियर को वीक कर दिया था, वो शैंडलियर उन्हीं के आइस स्टैचू पे गिर जाता है, और उसका आइस स्टैचू टूट जाता है। सो दैट वाज एन अमेजिंग अमेजिंग लिटरली अमेजिंग आइडिया ऑफ डिस्ट्रॉइंग प्रिंसिपल डॉट। बहुत यूनिक था। तो मुझे ना ये बड़ा मजा आया। तो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, मैं बहुत सारे अपने रिव्यूज में डिस्कस करती हूँ कि मुझे ऑर्डिनरी एंडिंग्स नहीं पसंद आती, मुझे ऑर्डिनरी चीजें पसंद नहीं आती कि स्टोरी में ऑर्डिनरी, तो कुछ भी ऑर्डिनरी नहीं था। सीजन 2 वाज लिटरली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, और एंडिंग उससे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। और उस वक्त जब प्रिंसिपल डॉट डिस्ट्रॉय होता है और वेनेसडे की जो आंखें दिखाते हैं, मतलब वो जो उसके एक्सप्रेशन थे, जाना ऑर्टेगा वेरी मच नेल्ड दैट सीन। क्योंकि वो कुछ नहीं कर रही है एक्चुअली, उसने सब कुछ प्लानिंग करी और उसकी टीम परफॉर्म कर रही है, लेकिन वो जो एक आंखों में प्राउड होता है ना देखते हुए कि यार जो जो सोचा था वो हो रहा है। सो शी लिटरली एक्सप्लेन दैट इमोशन थ्रू हर आईज। वो बहुत ब्यूटीफुल एक्टिंग थी, एंड दैट वाज द पीक ऑफ हर एक्टिंग। सो बहुत अच्छा सीन था, बहुत खूबसूरत सीन था। नाउ वेनेसडे की हम देखते हैं कि साइकिक एबिलिटी लॉस तो हो गई है, और वेनेसडे जिस तरह अपनी ग्रैंड मामा के सामने अपने फादर के लिए स्टैंड लेती है, क्योंकि उसकी ग्रैंड मामा जो है वो उसके फादर को काफी इंसल्ट करती है, बिकॉज ही इज अ नो आउटकास्ट। और स्लर्प को हमने देखा कि वो एक पूरा इंसान बन चुका है ना। एपिसोड 8 जो कि लास्ट एपिसोड थी, इसमें हमने वेनेसडे की फादर की जो आउटकास्ट एबिलिटी लॉस हुई है उसका असल रीजन पता चलता है, जब पग्सली को वो किडनैप कर लेते हैं आइजैक, और फिर जो है वो वेनेसडे की मदर कोशिश करती है पग्सली से कांटेक्ट करने की, तो वेनेसडे को अपनी विजन मिल जाता है, और वो उस प्रेमोनिशन में अपने पेरेंट्स को देखती है कि वो आइजैक को दफनाने की बात कर रहे हैं। फिर उसको ये होता है कि भाई इसकी क्या हकीकत है जो आप मुझसे छुपा रही हैं, बता दो। और फिर उसको पूरी जो स्टोरी पता चलती है कि आइजैक वाज बेसिकली यूजिंग गोमेज एटम्स, उसकी इलेक्ट्रीफाइंग पावर यूज करके वो अपनी सिस्टर को ऑपरेट करना चाह रहा था। यानी गोमेज मरने वाला था, और उसके पास पावर्स थी, वो आउटकास्ट था। और इस तरह जो है वो क्या होता है कि मोर्टिशिया बचाने तो आती है, लेकिन गोमेज की जो इलेक्ट्रीफाइंग पावर है वो चली जाती है। और फिर मोर्टिशिया और गोमेज मिलके जो उनके लिए ग्रेव बनाई होती है आइजैक ने, वो उसको उसी ग्रेव में डाल देते हैं। और इस तरह जब स्कल ट्री के अंदर वो आज तक बैरेड था। तो ये जो थी वो टोटल स्टोरी थी। एंड नाउ जो आइजैक है वो पहले उसने गोमेज को यूज कर, अब उसके बेटे को यूज करेगा उसके इलेक्ट्रीफाइंग पावर्स को। So that was the one twist, and the another the best twist of all time was that Thing की असल origin हमें पता चला। Thing was actually the right hand of Isaac Knight, so वो एक डाविंची फैमिली से बिलोंग करता था ना। और स्लर्प बताता है कि, यानी आइजैक नाइट बताता है कि तो मेरा राइट हैंड था जो कि मॉर्टिशियन ने काट दिया था। फिर मॉर्टिशियन ने यानी ये सीक्रेट भी छुपाया वेनेसडे से। स्टिल उसने जब उसको पूरी बात नहीं बताई थी, वो हाथ वापस जो है वो आइजैक नाइट के स्यू हो जाता है वो, और अब वो उसके लिए काम कर रहा है, और अपने राइट हैंड से वो बहुत सारे काम लेता है। तो इस तरह ये बहुत बड़ा ट्विस्ट था। और वो जो एनिमेशन में लिखा हुआ आता है कि थिंग जो है वो बेसिकली आइजैक नाइट से बिलोंग करता है, वो बड़ा ही जबरदस्त उन्होंने इसको डायरेक्ट किया। और मोस्ट इमोशनल थिंग वाज दैट कि इनिट को हमने चूंकि देखा कि सीजन 2 में हमें पता चलता है कि उसको अपने बारे में कि वो मे बी शी इज अल्फा वुल्फ, और ये उसके लिए बात बड़ी ही डेंजर होती है, क्योंकि उसको अकेलेपन से बहुत ज्यादा खौफ आता है। और अल्फा इज द मोस्टली द लोन वुल्फ ऑफ द पैक, जिसके साथ कोई भी नहीं होता। और अल्फा जो होता है, अगर वो फुल मून पे वुल्फ आउट कर जाए, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होती है कि वो वापस ह्यूमन फॉर्म में ना आ सके, वो वुल्फ ही रह जाए।
तो ये बात जो वो इनेट के लिए बड़ी खौफनाक थी और वो फुल मून की नाइट पे खुद को काम रखने की कोशिश कर रही थी, जब आइजैक ने जो है वो वेडनेसडे को अलाइव बैरी कर दिया और एग्नेस उससे मदद मांगने आती है और वो दोनों मिलकर ग्रेव को खोलने की कोशिश करते हैं मगर नहीं कर पाते, तो वेडनेसडे को वुल्फ आउट करना पड़ जाता है। शी इज लिटरली सैक्रिफाइस्ड हर होल लाइफ फॉर वेडनेसडे। दैट वाज द पावर ऑफ देयर फ्रेंडशिप, दैट वाज द ब्यूटी ऑफ देयर फ्रेंडशिप। बड़ा खूबसूरत लगा कि उसने वेडनेसडे को रिटर्न किया फेवर, तो वो बड़ा खूबसूरत था। और फिर वो भाग जाती है टू बी फाउंड नोवेयर, तो वो बड़ा इमोशनल सीन था, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन। हाइट्स की फाइट दिखाते हैं टायलर की अपनी मदर से, एंड हैंड जो होता है आखिर में जो थिंग है वो खुद ही जो है वो आइजैक को डिफीट कर देता है। तो वो बड़ा अच्छा सीन था कि आइजैक का एंड उसी थिंग के जरिए हुआ, एंड थिंग की लॉयल्टी एडम्स फैमिली के साथ लाई करती है, वो डिटैच हो जाता है। और प्रिंसिपल वीम्स को भी हमने देखा, शी इज रियली स्वीट, और वो भी रेस्ट इन पीस हो जाती हैं, अब उनको भी सुकून मिल जाता है। सो इस तरह जो है वो ये ओवरऑल सीजन बहुत अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त रहा। इसका जो कंक्लूजन था वो ये था कि जो मेरे ज़हन में कुछ सवालात हैं इसको लेके। सबसे पहले तो ये कि वेडनेसडे ने टायलर को मारा क्यों नहीं जब उसे मौका मिला? क्या अभी तक उसके दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं, या पहले तो हो सकता है ये पर्पस हो कि टायलर हाइड बनने के बाद खुद ही डिस्ट्रक्शन फैलाना शुरू कर दे और इतनी देर में वेडनेसडे जो है वो अपने भाई को बचा ले, लेकिन उसने उसको नहीं मारा, उसको चांस दिया। पहला सवाल तो ये है। दूसरा कि इनेट का एंड बहुत पेनफुल हुआ। वो वेडनेसडे वेकेशंस अपनी फैमिली के साथ गुजारने नहीं जा रही है, वो इनेट को ढूंढने जा रही है। एग्नेस उसे बताती है कि इनेट कहीं जो है वो वुल्फ देखी गई है नॉर्थ, इन समवेयर नॉर्थ ऑफ द, तो इस तरह जो है उसको ढूंढने जा रही है। एग्नेस भी उनकी अब फ्रेंड बन चुकी है, पग्सली और यूजीन फ्रेंड्स बन चुके हैं, यूजीन उससे सॉरी कर लेता है। एंड वेडनेसडे ने अपनी फैमिली को फॉरगिव नहीं किया क्योंकि उसकी फैमिली ने, उसकी मदर ने उससे काफ़ी सीक्रेट्स रखे और एंड तक जो है वो काफ़ी रखे। तो दूसरी बात ये कि आंट ओफिलिया का जिक्र हमने सीजन 2 में पूरा थ्रू आउट सुना। मुझे लगा उनकी कोई एंट्री शेंट्री होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। और बेसिकली वो सीजन 3 के लिए कैरेक्टर प्रिपेयर किया गया आंट ओफिलिया का, और हमने उनको बैक साइड से देखा, जस्ट उनके हेयर, और फिर हमने देखा कि आंट ओफिलिया ग्रैंड मामा जो है वो एक दरवाजा खोलती है और आंट ओफिलिया वहां पे लिख रही होती है कि वेडनेसडे मस्ट डाई। सो ये बड़ा ही कोई मतलब एक्साइटिंग और हॉरिबल एट द सेम टाइम। और वेडनेसडे को जो है वो रास्ते में एक विजन भी आता है जिसमें वो आंट ओफिलिया को पीछे से देखती है। सो ये जो है वो एक नेक्स्ट सीजन के लिए मिस्ट्री छोड़ दी है। आंट ओफिलिया की एंट्री होगी नेक्स्ट सीजन के लिए, मेन कैरेक्टर या मेन एंटेगनिस्ट होंगी वो मेरा ख्याल से। एंड नाउ जो है वो ग्रैंड मामा सीजन 2 का मेन कैरेक्टर जो न्यू कैरेक्टर्स में से है। लेडी गागा's रोल वाज एन एडिकेट, कोई जो है वो उसमें अच्छी खास बात नहीं थी, जितना ज़्यादा नेटफ्लिक्स डूम वगैरह में उसको प्रमोट किया गया था, और वो कोई ऐसा इट वाज नॉट वर्थ द हाइप एक्चुअली। एंड इसके अलावा जो म्यूजिक टीचर की भी एडिशन हुई है, हमने देखा कि वो एक्चुअली शी वाज अ वेयरवुल्फ, लेकिन उसके फादर हाइड रहे हैं, वो रिवील करती है और वो टायलर के साथ अब मिल गई है। सो टायलर स्टोरीज इज नॉट एंड येट। स्लर्प और जो उसकी टायलर की मदर है फ्रांसोइस, उनकी तो डेथ हो गई है, प्रिंसिपल डॉट भी खत्म हो चुके हैं। नाउ नेक्स्ट सीजन में आंट ओफिलिया और वेडनेसडे, टायलर, इनेट क्या वापस आ जाएगी अपनी ह्यूमन फॉर्म में? तो मतलब ये सब कैरेक्टर्स आर स्टिल देयर। और बियांका का जितना ज्यादा रोल था, एजेक्स ने जो वो बड़ी अच्छी रही, उसकी एक डायनामिक्स, कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई उसकी, उसका उसके जरिए काफी ज्यादा चीजें भी सेटिंग, मतलब उसका जो अच्छा रहा। तो मतलब ये ग्रुप वापस आएगा ऑब्वियसली। सीजन 3 जो है वो रिन्यू हो चुका है वेडनेसडे सीजन 3 के लिए। सो आई एम रियली रूटिंग फॉर इट। ये तो नहीं कह सकते क्योंकि अभी काफी वेट करना पड़ेगा, 2022 के बाद हमें 2025 में सीजन 2 मिला है। सो लेट्स सी सीजन 3 हमें कब मिलता है। एंड दिस इज माय होल रिव्यू एंड माय होल थॉट्स। आप भी अपने थॉट्स कमेंट करें एंड स्टे ट्यून विद द हॉट प्लैनेट।